और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में, बाबा बोल दीजिए जल्दी से। मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसने साफ दिखा दिया है कि यूपी में काबा, यूपी में सिर्फ बाबा। योगी आदित्यनाथ देखिए लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचे और किस तरह से 10 तारीख को ही होली मना ली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके होली मनाने की तस्वीरें। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे बाबा छा गए, कैसे बाबा ने उत्तर प्रदेश में भगवा झंडा फहरा दिया है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। मुझे जल्दी से ग्राफिक्स दीजिए। देखिए आपके सामने आ रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बताने जा रहा हूं कि कितनी सीटें बुलडोजर पर मिली है योगी आदित्यनाथ को। आपके सामने बुलडोजर आ गया, ये देखिए, ये है योगी का बुलडोजर। 273 सीटें, 273 सीट। आपको बताएं वोटिंग परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे है, 42%, 42% वोट बीजेपी को मिला है। ये ग्राफिक्स की मिस्टेक। अगली जो मैं आपको दिखा रहा हूं साइकिल की सवारी, आप अखिलेश को देख रहे हैं। 125 सीट पर अखिलेश हैं, 32% वोट अखिलेश यादव को मिला है। वोटिंग परसेंट बढ़ा है लेकिन सिर्फ सीट मिली 125। सबसे बुरे हाल हाथ के पंजे के, सिर्फ 2 सीट। वोट परसेंट 2.456 से सीधे 2.4 पर आ गया है। अगला आंकड़ा मैं दिखाने जा रहा हूं, प्रियंका को आगे बढ़ाइए। अब आ रही है हाथी की सवारी। हाथी के हाल तो और बुरे हो गए। सिर्फ एक सीट हाथी को मिली है। इससे ज्यादा खराब दौर मायावती के लिए हो नहीं सकता। और असदुद्दीन ओवैसी के तो और बुरे हाल है। वोट परसेंटेज देखिए जरा, 0.46%। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो नोटा जिन्होंने दबाया है, जिन्होंने चुना है किसी को वोट नहीं देना है, उसमें भी इससे ज्यादा वोट गए हैं जितने ओवैसी को मिले हैं। और बड़े बड़े दावे कर रहे थे मुसलमान सीएम बन जाए, हिजाब वाला प्रधानमंत्री बन जाए, हिजाब वाली पीएम बन जाए, लेकिन यूपी के लोगों ने नकार दिया है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ इस बड़ी जीत के बाद क्या कह रहे हैं लखनऊ के, जब वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे। सुनिए जरा। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता पहले चरण के बाद ही ठंडे हो चुके हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गर्मी और चर्बी का तो नहीं पता, लेकिन यूपी चुनाव के नतीजों ने विरोधियों के पसीने जरूर छुड़ा दिए। यूपी में दोबारा जीतकर योगी ने इतिहास रच दिया है। गणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। यह सिर्फ योगी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ बसपा का सफाया है। और यूपी में नई सियासत की शुरुआत भी है जिसने धर्म और जाति से ऊपर उठकर योगी के नाम पर मुहर लगा दी है। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक बहुत अलग तस्वीर आ रही है आपको, मैं दिखाने जा रहा हूं। अपर्णा यादव, अखिलेश यादव की छोटी बहू, मैं कहूंगा अपर्णा यादव की बेटी, योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रतिलक कर रही है। वो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, अपर्णा यादव की बेटी को आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा तस्वीरें। ये तस्वीरें संभव है अखिलेश यादव को बिल्कुल शायद पसंद ना आए, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी शिकस्त दी है अखिलेश यादव को। ये देखिए अपर्णा यादव को देख रहे हैं, उनकी बच्ची
जो कि योगी आदित्यनाथ को टीका लगा रही है। ये जीत का टीका है, ये समझ लीजिए राजतिलक है, इसे आप मान सकते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ 125 सीटों पर रुक गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बड़ी हार दी है। ये आप देख रहे थे, अपर्णा यादव की बेटी को आप देख रहे थे। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बड़े बड़े दिग्गज कौन है वो जो जीते हैं और जो हारे हैं। जल्दी से यहां विजुअल दीजिए, वो बड़े बड़े नाम, वो बड़े बड़े चेहरे कौन से हैं। उनमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राजेश्वर सिंह, कौन कौन से वो नेता हैं जिनके आखिर जो फ्लॉप हुए हैं ये पास हुए हैं। जल्दी से ग्राफिक्स दिखाइए आप, और ये आपके सामने। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। 1 लाख, देखिए जरा योगी जीते कितने वोट से। 1,02,000 वोटों से योगी आदित्यनाथ जीते हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े योगी, और चंद्रशेखर रावण तीसरे नंबर पर रहे। सोचिए, योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने गए थे रावण, दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर आए। अखिलेश यादव की बात करिए, करहल सीट से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव ने शिकस्त दी है। पहली बार अखिलेश भी विधानसभा चुनाव लड़े भी और जीते भी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए हैं। एसपी की पल्लवी पटेल ने उन्हें हराया है। इसके अलावा जसवंत नगर से चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, पारंपरिक सीट से जीते हैं चाचा शिवपाल। और इसे मूव करेंगे फास्ट। आपको बताऊं कि अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के लिए इससे बड़ी, इससे खराब खबर नहीं हो सकती है कि प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो भी चुनाव हार गया है। उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर, दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर रहे अजय कुमार लल्लू। अगला नाम देखिए कौन सा है। अगला नाम है असीम अरुण, बीजेपी के टिकट से यादवों के गढ़ कन्नौज से चुनाव लड़े। एसपी के गढ़ में भी कमल खिला दिया है असीम अरुण ने। कानपुर के पूर्व कमिश्नर रहे हैं असीम अरुण। इसके अलावा अगला नाम कौन सा है, फास्ट। संजय सिंह अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, एसपी उम्मीदवार से हार गए हैं संजय सिंह। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, पहले पुराने कांग्रेसी रहे। अमेठी में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है, सोचिए जरा, तीसरे नंबर पर कांग्रेस आ गई है। कैराना में नाहिद हसन जो जेल से चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, बीजेपी की मृगांका सिंह को क्लोज फाइट में हराया है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो नोएडा से चुनाव लड़ रहे थे, आपको बताऊं 1,79,000 वोटों से जीत गए हैं पंकज सिंह। आजम खान के बारे में आपको बताता हूं, पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर से जीत मिली है, और आजम खान के अलावा मथुरा से श्रीकांत शर्मा जीते हैं चुनाव बड़े मार्जिन से। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो योगी सरकार में कानून मंत्री थे, उन्हें भी जीत मिली है लखनऊ कैंट से। ये वो बड़े चेहरे हैं जो जीते हैं। राजा भैया लगातार 7वीं बार कुंडा से इन्हें जीत मिली है। राजेश्वर सिंह पूर्व आईपीएस रहे हैं, राजेश्वर सिंह ईडी के अफसर रहे हैं, सरोजनी नगर, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सीट से जीत मिली है। धनंजय सिंह जो कि जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे, बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव हार गए हैं मल्हानी सीट से। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम खान के जो बेटे वो स्वार टांडा से चुनाव लड़ रहे थे। अब्दुल्ला आजम अपना दल के उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया है। तो ये वो लिस्ट है कौन चुनाव जीता है, कौन हारा है। आइए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि योगी की जीत के बाद, योगी की जीत के बाद लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि सगरो यूपी वाला के उपहार मिलल बा, ओ सगरो यूपी वाला के उपहार मिलल बा। योगी बाबा जैसन सीएम दमदार मिलल बा, योगी बाबा जैसन सीएम दमदार मिलल बा। जिस देश में जिस भेष में योज रहो, मोदी योगी मोदी योगी। यूपी में काबा नहीं बा, यूपी में काशी है, मथुरा है। काबा अफगानिस्तान में काबा है, यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। जो भगवा को रोक सके कौन माई का लाल है। यूपी विधानसभा में होलिया खेला, अरे अखिलेश का साइकिल जाई मैनपुरी से फई में होलिया खेला, बाबा होलिया खेला। योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी तो यूपी का गुंडा राज खत्म हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का गुंडा राज खत्म हो जा रहा है। रोशनी योगी से सब जहां पा रहा,
रोशनी योगी से सब जहां पा रहा, काम इनका सभी को लुभा जा रहा। ये सजग वीर धरती के हनुमान हैं, सृष्टि के दृष्टि में नेक मेहमान हैं, सृष्टि के दृष्टि में नेक मेहमान हैं। योगी हीरा रतन, योगी है जौहरी, खुश है सारा जहां, खुश है मेरा भी मन। शासन और राशन की जीत है ये, और बीजेपी अब सरकार बना रही, बुलडोजर बाबा जीत रहे हैं और फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहरा दिए। बुलडोजर को लाने में महिलाओं भाइयों बहनों का बहुत हाथ है। महिलाएं ही बुलडोजर को वापस लाई है, साइकिल फेल हो गया है। बता नहीं सकते कि कितनी बड़ी जीत है, और हम लोग को कितनी खुशी हो रही है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। हम अब बता रहे हैं ना कि हम लोग आम जनता हैं, ये नहीं है कि हम मतलब उनका खुश है, हम आम जनता है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सारी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। ये बीजेपी के लिए और अपने देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी 2024 में हम लोग देखेंगे, और उसका ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो पूरा हम लोग 2024 में देखेंगे। ये विजय है, बहुत बड़ी विजय है। विपक्ष खत्म हो गया, हमने इतना विकास किया भाजपा ने कि विपक्ष साफ हो गई। यह जीत सुशासन और विकास की जीत है, यह जीत नैतिकता की जीत है कि एक आदमी राजनीतिक रूप से जो भाषण करेगा वो निश्चित रूप से हर कदम पे सफल होगा। तो आपने यूपी के लोगों को सुन लिया, लेकिन बड़ी बात यह है, यूपी के लोगों को सुनने के बाद सोचिए जरा, जब नतीजे आए उसके बाद राहुल गांधी का रिएक्शन आया। सोचिए जरा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हारने के बाद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, और करारी हार हुई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो हार हुई है, घर से बाहर निकलने जैसी स्थिति नहीं रही। देखिए राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं, जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करें, राहुल लिख रहे हैं। जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत की राय भी दे रहे हैं और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम इससे सीखेंगे और लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे, राहुल गांधी ये लिख रहे हैं। तो सवाल ये है, चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी न जाने दर्जनों चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब तक सीख नहीं पाए, तो आखिर अब कैसे सीखेंगे। लेकिन सवाल ये है, योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़कर जो लोग चले गए वो कैसे साफ हो गए, या लोग उनसे दामन छुड़ाकर भाग गए इस चुनाव में। कम से कम ये तस्वीरें यही बयां कर रही। स्वामी प्रसाद मौर्य है, इसके अलावा दारा सिंह चौहान है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जनता ने इन्हें रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। देखिए जरा, इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे कैसे लोगों ने अपनी राय रखी है इस पर, लोग क्या कह रहे हैं इस पर। यह देखिए जरा, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। ठीक चुनाव से पहले योगी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ा। नतीजे अभी फंसे हुए हैं, जीत हार में टक्कर चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की। इसे मूव करेंगे फास्ट। फाजिल नगर सीट बीजेपी कैंडिडेट से हार गए हैं, लेकिन आपको खबर यह बता दूं कि अभी मामला कुछ फंसा है। 45,000 वोट से हार हुई, इस तरह की भी खबरें आई थी। अगला नाम सुरेंद्र कुशवाहा ने इन्हें शिकस्त दी है। अगला नाम है नकुड़ सीट से धर्म सिंह सैनी, ये भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, यानी योगी का साथ छोड़ा तो लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया। बीजेपी कैंडिडेट से हार गए ये, 315 वोटों से इनकी हार हुई है। अगला नाम देखिए, मुकेश चौधरी ने इन्हें हराया है। अगला नाम कौन सा है, जेवर सीट से अवतार सिंह भड़ाना, यह भी योगी को छोड़कर आए, लोगों ने नकार दिया है। बीजेपी कैंडिडेट नहीं हराया इन्हें, और 56,000 वोट से इनकी हार हुई है। न सिर्फ ये, बल्कि धीरेन्द्र सिंह ने इन्हें हराया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो नाम है जिनकी शिकस्त हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, योगी ने इस जीत के साथ इतिहास भी रच दिया है। न सिर्फ इतिहास रचा है योगी ने, बल्कि योगी ने यह बता भी दिया है। योगी ने जो इतिहास रचा है, मैं वॉल पर दिखाऊंगा। आइए बिग वॉल पर मैं दिखाऊंगा कि आखिर योगी ने कैसे बहुत से मिथक तोड़ दिए हैं, कैसे योगी ने एक ऐसी जीत हासिल की है जो सुनहरे कलम से लिखी जाएगी। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे 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 योगी ने यह इतिहास रचा है, ये आपके सामने।
37 साल में पहली बार लगातार दूसरी जीत हासिल की है। यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। 1985 से सत्ता में रहे दल की नहीं हुई थी वापसी। यानी आप देखिए, मायावती मुख्यमंत्री थी तो रिपीट नहीं हुई, अखिलेश आ गए। अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो रिपीट नहीं हुए, योगी आ गए। लेकिन 37 साल में पहली बार हुआ कि योगी मुख्यमंत्री थे और रिपीट हो गए। लगातार दूसरी बार सीएम बनने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। कार्यकाल पूरा कर सत्ता में आने वाले पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से चले आ रहे ट्रेंड पर रोक लगा दी है और हर 5 साल बाद सरकार बदलने का था ट्रेंड। अब तक उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सत्ता में वापसी की है योगी ने। यूपी के तीसरे सीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, तीसरे सीएम है। 15 साल में पहली बार कोई एमएलए सीएम बनेगा। सोचिए, अब तक ना अखिलेश यादव जब सीएम थे वो विधायक थे, ना मायावती सीएम थी, ना वो विधायक थी। मुलायम सिंह के बाद एमएलए रहते बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। जीत इतनी बड़ी है तो बीजेपी के नेताओं का आत्मविश्वास भी दोगुना और चौगुना हो चुका है, लेकिन विपक्ष मायूस है, जुबानें सिल गई हैं। जितने इल्जाम और आरोप और प्रोपेगेंडा चलाए वो सब बेकार और फ्लॉप हो गए हैं। जरा सुनिए इन सियासतदानों को। न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा भैया हो, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। इबेर यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। काहे की जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मई जून के गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हर हर महादेव। प्रचंड जीत मेरे विश्वास की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको आत्मसात किया है, हर एक प्रदेश के नागरिक का ध्यान रखा है। आज मैं एक ही नारा दूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब हैं भाजपाई। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। अरे सबके घरे घरे मिठाइया बटल हो, उत्तर प्रदेश हमारो आगे बढ़ ले हो, के ललना घरा घरा बाजेला बा, धैया के योगी जी मुख्यमंत्री बनल हो। न धर्म की सीमा हो, न हो जात का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे सिर्फ मोदी का मन, तो लोग मोदी जी से प्यार करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। 300 भी हो जाए पार तो ईवीएम पे सिर नहीं फोड़ना। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, पूर्वांचल सजने लगा है, यूपी को मोदी योगी ने गढ़ने लगा है। पर मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। ना नई हवा थी ना नई सपा थी, वही हवा थी वही सपा थी, वही हवा है वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश भी कह रहे ईवीएम बहुत बेवफा है। हमने चुनाव हारा है, हिम्मत नहीं हारा है। जिन मुद्दों के लिए मैंने संघर्ष का लिए ताल ठोका था, वो संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। ये राष्ट्रवाद की जीत है, विकासवाद की जीत है और कामवाद की जीत है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के साथ बहुत से मिथक तोड़ दिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे। अब से पहले उत्तर प्रदेश में के नोएडा में आने से मुख्यमंत्री डरते थे, उन्हें डर लगता था कि आ गए तो गद्दी चली जाएगी। योगी ने देखिए कितना बड़ा और कौन कौन से अंधविश्वास तोड़ दिए और साबित कर दिया है जीत के साथ। ये देखिए, नोएडा आने से डरते थे सीएम, नोएडा जाने का मिथक तोड़ा। एक नहीं, योगी 18 बार नोएडा आए, नोएडा गए,
सत्ता गई का मिथक 1985 से चला आ रहा था। सोचिए जरा, आगरा के सर्किट हाउस में रुके, इसका भी एक मिथक था। 16 साल तक कोई सीएम यहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सर्किट हाउस को मुख्यमंत्री मनहूस मानते थे। राजनाथ सिंह रुके थे, कुर्सी चली गई, ये डर और बढ़ गया। मुख्यमंत्रियों में सत्ता जाने की दहशत हुआ करती थी यहां आने से। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती यहां कभी नहीं रुके। हकीकत ये एक्सप्रेसवे को लेकर एक मिथक बना। जी हां, मिथक यह कि एक्सप्रेसवे की शुरुआत की, और कहा जाता है जिसने जिसने एक्सप्रेसवे से शुरुआत की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन योगी ने किया, और शुरुआत एक्सप्रेसवे में से शुरुआत और सत्ता गई का मिथक, यानी मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, दोबारा लौट कर नहीं आई। अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, सत्ता में लौट कर नहीं आए। यही योगी के लिए कहा जा रहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया तो लौट कर नहीं आएंगे। ताज एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, आपको बताऊं, मायावती ने 2017 में। सत्ता चली गई, अखिलेश यादव की सत्ता चली गई। आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी 17 में, वो भी वापस नहीं हुए। एक बार सत्ता का मिथक तोड़ा, दूसरी बार सीएम बनेंगे योगी, ये योगी ने बनाया है। 1985 के बाद से लगातार यह मिथक चला आ रहा था, और दूसरी ताजपोशी के साथ सब कुछ पानी का पानी हो गया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक और बड़ी खबर यह है कि योगी का बुलडोजर चल गया है क्या। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में जो बुलडोजर चलाया है, अवैध संपत्तियों को किस तरह ढहाया है, वो बता रहा है क्या योगी का बुलडोजर काम कर गया है। पहली तस्वीर जरा दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए, बुलडोजर की तस्वीर देखिए एम्बियंस के साथ। ये जो आप देख रहे हैं, यूपी में जब आज नतीजे आए तो लोग, कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ, ये आप लखनऊ विधानसभा की तस्वीरें देख रहे हैं। सोचिए जरा, विधानसभा के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ पहुंच गए थे। यह बता रहा है कि यूपी में योगी का बुलडोजर चल गया है, और ऐसा चला कि विरोधियों को खत्म कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये देखिए बुलडोजर पर बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लाइन से देखिए जरा, लाइन से 1 2 3 4 5 लाइन से बुलडोजर जो आप जाते देख रहे हैं। पीछे बाइक पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। खुशी ये बता रही है कि काम तो बुलडोजर ने ही किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, योगी के गृह जिले, ये देखिए गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं। यहां भी लोग सड़कों पर जेसीबी लेकर आ गए। इस बुलडोजर ने योगी का काम कर दिया है। एक और तस्वीर कानपुर की मैं दिखाऊंगा, जहां खुद मेयर साहिबा, ये देख रहे हैं, मेयर साहिबा प्रेमलता कटियार, संभव है, जो खुद जेसीबी में खड़ी हुई हैं, बुलडोजर पर बैठी हैं। तो बुलडोजर ने योगी का रास्ता तय कर दिया है लखनऊ का। जरा सुनिए, लोग भी मानते हैं क्या योगी को बुलडोजर ने जिताया है, सुनिए। रोक दिया योगी ने, दंगा दंगाइयों को रोक दिया योगी ने, और ना देखे कोई सफाई, ना चले कोई दंगाई, सीधे अपराधियों को ठोक दिया योगी ने। तो बाबा जी है, बुलडोजर है बाबा जी का। अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बाबा का बुलडोजर ऊपर का रात भर के ऊपर चलेगा और चलता रहेगा हमेशा, और हर हर महादेव के नारा के साथ गूंजेगा। पहले तो ये सर्विस करने के लिए गया था, 11 तारीख के बम माफिया के ऊपर चलने जा रहा है। ये रुकने वाला नहीं है, बाबा का बुलडोजर है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। साइकिल रखिए नुमाइश में, कोशिश करिए 27 में। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, जो रातों रात कानून बदलते उसे योगी बाबा कहते हैं। इस बार सपा जो है पंचर की दुकान खोलेगा, क्योंकि उसकी साइकिल पंचर हो चुकी है। 11 मार्च से बुलडोजर चलेगा। तो आपने सुन लिया, लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर चलाया वो विरोधियों को ढा गया है। कम से कम लोगों को सुनकर आप यही कह सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा उत्तर प्रदेश में चलता रहा, उस प्रोपेगेंडा और एजेंडे की भी हवा निकल गई है। देखिए जरा, खीरी, लखीमपुर खीरी याद है आपको? लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत को नो कह दिया है यूपी के लोगों ने। विजुअल में दिखाऊंगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, देखिए जरा। लखीमपुर खीरी में ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अगर ये तस्वीरें दिखाइए आप। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, इसके बाद मंत्री को जेल भेजा, मंत्री के बेटे को जेल भेजा गया, मैं आपको बताऊं, और मंत्री का बेटा जेल में रहा, लंबे वक्त तक जेल में रहा, और खूब सियासत हुई। अगली तस्वीर दिखाऊं जरा मैं, इस पर देखिए सियासत कितनी हुई। प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाने पहुंच गई, ये बताने के लिए कि वही सबसे बड़ी रहनुमा है। अगली तस्वीर दिखाइए, अखिलेश यादव
प्रोटेस्ट कर रहे थे। अखिलेश यादव सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रियंका की झाड़ू की तस्वीर ज्यादा हो गई, अब अखिलेश की तस्वीर दिखाइए जरा जल्दी से। अखिलेश यादव प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे लखीमपुर खीरी जाना है, और यह माना जा रहा था कि लखीमपुर खीरी में योगी को बहुत नुकसान होगा, योगी लखीमपुर खीरी की एक सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी लखीमपुर खीरी में सबका सुपड़ा साफ हो गया। योगी आदित्यनाथ ने सारी सीटें लखीमपुर खीरी की जीत ली। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए, यह है लखीमपुर की हकीकत। लखीमपुर में सदर विधानसभा में योगी 54,000 से जीत गए, गोला गोकर्णनाथ 29,000 से जीत गए, पलिया विधानसभा 38,000 से और श्रीनगर 18,000 से जीत गए लखीमपुर खीरी की 4 सीटें। अगली 3 सीटें देखिए, 4 सीटें निघासन 41,000 से योगी जीत गए, मोहम्मदी 41,000 से योगी जीत गए, धरौरा 24,000 से जीत गए और कस्ता 14,000 से जीत गए योगी आदित्यनाथ। आपको बताओ लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा और 8 की 8 योगी जीत गए, यानी एक और प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और एजेंडा जो योगी के खिलाफ चल रहा था। आपको याद होगा वो एजेंडा था मैं बताऊं, बिकरू कांड। उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के बारे में बात कर रहा हूं। बिकरू कांड, कहा गया योगी ने विकास दुबे को मरवाया है, विकास दुबे का एनकाउंटर करवाया है, योगी ब्राह्मणों पर हमले कर रहे हैं। इसका असर क्या हुआ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। कहा गया कि ब्राह्मण योगी को वोट नहीं देंगे। उन्नाव में तो एक आदमी कमल का बटन नहीं दबाएगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्नाव में क्या हुआ। देखिए उन्नाव में क्या लोगों ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद योगी पर गुस्सा निकाला। उन्नाव की हकीकत मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा क्या हुआ उन्नाव में। यह है उन्नाव की सिचुएशन। उन्नाव में सारी विधानसभा सीटें योगी आदित्यनाथ ने जीत ली, जहां का विकास दुबे रहने वाला था। मोहान 43,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीत गई, भगवंत नगर 42,000 वोटों से ज्यादा से जीत गई और सदर सीट भी बीजेपी ने 31,000 वोटों से जीत ली है। यानी ये सारी सीटें उन्नाव की जहां का विकास दुबे था बीजेपी ने जीत ली है। सफीपुर 34,000 से ज्यादा वोट से, पुरवा 20,000 से ज्यादा और बांगरमऊ 12,000 वोटों से ज्यादा से बीजेपी ने जीत ली है। उन्नाव की 6 सीटें 6 की 6 बीजेपी के खाते में। आइए इतना ही नहीं, एक और बड़ा एजेंडा किसान आंदोलन का बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, इसको लेकर मैं बताऊं। और यह कहा गया इस बार योगी का सुपड़ा साफ। यह कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो योगी टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन चला लंबे वक्त तक। मैं दिखाने जा रहा हूं, आंदोलन जीवियों का पूरा एजेंडा फ्लॉप कर दिया। कैसे? ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये देखिए बड़े बड़े बयान दिए जाते थे, बक्कल तार देंगे और न जाने क्या क्या। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। टिकैत को सबने रोते भी देखा गाजीपुर बॉर्डर पर। लग रहा था कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा काम करेगा, ऐसा होगा, वहां लोगों में ये प्रोपेगेंडा काम करेगा। लेकिन हुआ क्या, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, जाट बहुल सीटों में वहां भी योगी आदित्यनाथ नंबर 1 है। अब आप समझिए कि यह झूठ कौन फैला रहा था, आखिर किसे फायदा हो रहा था, आखिर कौन चाह रहा था कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना किसानों के नाम पर और किसानों के हक के नाम पर। आइए मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, देखिए क्या हुआ वेस्टर्न यूपी में। पश्चिमी यूपी में 22 सीटें जाट बहुल हैं, 22 सीटों पर ध्यान से देखिएगा और राकेश शिकायत भी देखें। 22 सीटों पर 16 पर बीजेपी को बढ़त है, 16 पर। किसान आंदोलन पूरी तरह से बेअसर दिखा इस दौरान। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन भी बेनतीजा रहा है। यह बता रहा है कि आंदोलन जीवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं लेकिन अब कि कैसे अखिलेश यादव जो जीत का दावा कर रहे थे, पूरे परिवार के साथ वोट देने के लिए पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था इस बार सब पलट जाएगा, सब पलटा देंगे। अखिलेश यादव पहली हार नहीं है, अखिलेश यादव की यह तीसरी हार है। आइए मैं दिखाने जा रहा हूं आखिर कब तक इस तरह से शिकस्त झेलते रहेंगे। देखिए जरा, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि नतीजे ऐसे आएंगे और ये हाल होंगे। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए 2017 की तस्वीर। यूपी के 2 लड़के मिलकर लड़ रहे थे। हुआ क्या,
पहली हार अखिलेश यादव की 312 बीजेपी, 47 एसपी और कांग्रेस 7। दूसरी हार अखिलेश की देखिए, दूसरी हार 2019 जब बुआ और भतीजे साथ आ गए, 62 बीजेपी, एसपी 5 और बीएसपी 10, ये दूसरी हार। और तीसरी हार आज हो गई जब 2 और लड़के मिले और काम तमाम हो गया। 273 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी 117 और आरएलडी 8 सीट पर। ये उत्तर प्रदेश के आज के नतीजे। और आइए मैं आपको मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे तय हुई। मैं एक और उससे पहले आपको बता दूं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अखिलेश यादव हार कैसे गए और योगी जीत कैसे गए। देखिए जरा क्या वजह रही जीत हार में। सबका साथ सबका विकास से बीजेपी को फायदा हुआ। पहले सबसे बड़ी बात, माफियाओं पर एक्शन ने लोगों ने साथ दिया। इस पर योगी ने 58 रैली में बुलडोजर पर बात की है। सोचिए 58 रैली की, सब में बुलडोजर पर बात की। माफिया पर एक्शन का सिंबल बन गया था बुलडोजर। अपराध के खिलाफ, खौफ के खिलाफ एक सिंबल बन गया था बुलडोजर। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति में योगी ने सुधार किया। हिंदुत्व के साथ विकास का फॉर्मूला योगी का हिट हुआ। महिला वोटरों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने और बीजेपी का वोट प्रतिशत आपको बताऊं 2017 से भी ज्यादा है। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% तक, बीएसपी का मैं बता रहा हूं वोट शेयर 10% गिर गया है। दलित वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, यह कम से कम पता चल रहा है। बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को भी मिला है और एसपी को 2017 से 10% ज्यादा वोट मिला है। बीएसपी ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। 100 से ज्यादा सीटों पर वोटों का बंटवारा हुआ है और एक ही जाति धर्म के उम्मीदवार होने से वोट और ज्यादा बटे। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक में भी बिखराव हुआ है और यही वजह है कि वो करिश्मा दिखाने जिन्हें उम्मीद थी। लाभार्थी वोटरों का समर्थन भी बीजेपी को मिला है, चाहे वो जिन्हें राशन हासिल हो वो ही क्यों ना शामिल हो। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी ने देश के कौन कौन से राज्यों तक भगवा फहरा दिया है। जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन इस मैप को ले लीजिए जरा, और फुल स्क्रीन इस मैप को दिखाइए कि ये जो आपको हिंदुस्तान का नक्शा नजर आ रहा है, जितने में आपको भगवा दिख रहा है, यहां तक बीजेपी है। ये 4 राज्य जीतने के बाद और दायरा बीजेपी का बढ़ गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि यह जीत योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कम से कम विपक्षियों को। उन्हें तो लग रहा था कि इस बार योगी आदित्यनाथ बाबा वापसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जीत अब यह बता रही है कि 24 में यह 22 की जीत ने मोदी के लिए रास्ता आसान कर दिया है और 22 में ही स्क्रिप्ट लिख दी है 24 की। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखिए सुबह से जो माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, लोग थके नहीं है, अभी भी माहौल भाई बरकरार है। होली अब हमने अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज की है, काशी के अलग अलग कोने में हम जा रहे हैं और वहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे और होली देखिए, बीजेपी ने कहा था कि हम भगवा से होली खेलेंगे और वही नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि